Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding उर्दू। ये PPSC का यार टेस्ट हुआ है 2023 के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये MPT में आ सकती हैं, वन पेपर MCQs में दोबारा आ सकती हैं। कह रहा है कि तकाबली तनकीद, ये किसका, इसका मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना शिबली। किसकी तसनीफ़ है ये? तो मजला नकूश जो है ये मोहम्मद तुफ़ैल ने लिखा। घर से घर तक ये अफसाना है अहमद नदीम कासमी का। और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आगे ये है कि आकाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। ठीक है। और ऐसी नज़म जिसमें सहाबा इकराम और औलिया इकराम की तारीफ़ हो उसे मनकबत कहते हैं। ठीक है जी। और मुरक्कब अतफ़ी, CSS वाले जो लोग हैं जो MPT की करते हैं प्रिपरेशन, ये मुरक्कब अतफ़ी, ये ग्रामर में तो आप लोगों को आना ही आना है। तो मुरक्कब अतफ़ी से मुराद वो होते हैं यार ऐसे हरूफ जिनको वाव से मिलाया जाए। तो वाव से पहले वाला जो वर्ड है उसे हम कहते हैं मातूफ़ इलैया, और दूसरा जो है उसे हम सिर्फ मातूफ़ कहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि जी जोश व खरोश, ज़ौक़ व शौक़। ठीक है। इस तरह के जो ड्रामे श्रामे होते हैं इनको हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। अच्छा, फिर रेख्ता का मतलब होता है जी ईजाद करना। ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी कुछ उर्दू के। और वो कहते हैं कि जी ख़ाक़ानी हिंद, ये लक़ब है किसका? ये इब्राहीम ज़ौक़ का था। किताब जो है दरियाए लताफ़त, ये किसका? ये इंशाउल्लाह ख़ान का, ये ग्रामर की किताब है। ठीक है। और शब रफ्ता, ये किसकी लिखी हुई है? ये मजीद अमजद की लिखी हुई है। और ये बड़ा बेस्ट MCQs है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि जदीद और पुरानी शायरी का संगम, संगम कहते हैं मेल को, मिलाप को। जदीद और पुरानी शायरी का संगम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहते हैं। अरस्तू से इलियट तक, ये किताब किसने लिखी? ये जमील जालबी ने लिखी। ठीक है जी। जालबी है, जलेबी नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद। इसी तरह कुछ वन पेपर MCQs को इधर से GSA को भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, हमारे स्किन के अंदर कौन सा पिगमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सनलाइट से, तो उसे हम कहते हैं मेलानिन। ठीक है। ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। और जिगर की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो तो हम उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। और साउंड वेव्स जो पास नहीं हो सकती वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। और साउंड वेव्स का आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स इन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साउंड वेव्स इन दी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू सी साउंड वेव्स इज कॉल्ड ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप की मदद से हम साउंड वेव्स को देख सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद यार आप लोगों को ना केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का पता होना चाहिए। यार केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड में, अगर आपको दिया गया कोई टेम्परेचर तो उसमें 273 ऐड कर दें, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है। सेंटीग्रेड बराबर होता है जी 5/9 × F-32, और फ़ारेनहाइट बराबर होता है हमारे पास 9/5 C जमा 32, 9/5 ज़रब C जमा 32। तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन के फार्मूलाज आपको आने चाहिए यार। ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको फ़ारेनहाइट में ही पता होना चाहिए, वो आपको सेल्सियस में ही पता होना चाहिए, वो आपको केल्विन में भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ जो है हमारे पास आपको फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास फ़ारेनहाइट में 32 होता है, सेंटीग्रेड में हमारे पास 0 होता है, और केल्विन में हमारे पास 273 होता है। अब बच्चों ने जो है फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों ने याद रखा हुआ होता है कि जी 0 ही है। भाई 0 किस में, किस टेम्परेचर में? सेंटीग्रेड में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, केल्विन में 273 होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो वो जो आप लोगों को पता हो कि हमें जो बुखार शुखार, जब हम कहते हैं कि हमें 104 पे बुखार है इतना, तो वो हम फ़ारेनहाइट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं। आपको सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट का पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर किसके अंदर है। ठीक है जी। थैंक यू।